हिंदी का विरोध करने वाले तमिल नेताओं पर भड़क गए पवन कल्याण, सबको सिखाया सबक। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर करारा हमला किया है। उन्होंने एनईपी के विरोध और हिंदी थोपने के आरोप को लेकर तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की है। पवन कल्याण इसे पाखंड बताते हुए सवाल किया कि वे हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि हिंदी में फिल्में डब करके मुनाफा कमाते हैं। बता दें कि पवन कल्याण ने काकीनाडा के पीथमपुरम में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पवन कल्याण ने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वो बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है? उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के उस आरोप के बीच आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। भारत की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए पवन कल्याण ने कहा, भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एनईपी को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भगवा नीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की धमकी देती है। स्टालिन ने तिरुवल्लर में कहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बल्कि भगवाकरण नीति है। यह नीति भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदी के विकास के लिए बनाई गई थी। हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर एनईपी को लागू करने के लिए राज्य पर दबाव बनाने के लिए धनराशि रोकने का आरोप लगाया था। वैसे दोस्तों, पवन कल्याण ने जो बयान दिया है इस पर आप लोगों की क्या राय है? पवन कल्याण कहते हैं कि ये लोग अपनी फिल्मों को तो हिंदी में डब करवाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर हिंदी भाषा का विरोध भी करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.